ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा, इससे पहले हम जितने भी वीडियोस पढ़े हैं, जितने भी चीजें पढ़ी हैं, उसमें हमने एरिया पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एरिया पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं। तो एरिया हम लोग पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम हम पढ़ने वाले हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा। अभी हमने ये देखा कि अगर ये ऐसा कुछ है, मान लो मेरे पास ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, तो हमें ये निकालने वाले हैं। तो एरिया हम लोग पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम हम पढ़ने वाले हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा। अभी हमने ये देखा कि अगर ये ऐसा कुछ है, मान लो मेरे पास ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, तो हमें ये निकालना है कि भैया इसमें कितना कागज लगेगा, है ना। मान लो इसमें टेप कितना लगा है, सरफेस एरिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ। लेकिन अभी हमने ये भी सीखा है कि अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि भाई इसका बॉटम भी और ये ढक्कन भी। अभी हम ये कह रहे थे कि अगर मुझे किसी चीज का, जैसे ये सिलिंड्रिकल शेप का है, अगर मुझे ये निकालना है कि इसमें कितना मटेरियल लगा है इसको बनाने के लिए, तो हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। लेकिन अभी हमको ये निकालना है कि अगर इसमें हम चाय पूरा भर दें, तो बताइए कितनी चाय होगी, कहने का मतलब है ना। मतलब इसमें कितनी चाय आएगी, इसमें कितना पानी आएगा। तो हम क्या निकालेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे। जब हम कहते हैं कि उसमें कितना, कोई चीज कितना आता है, तो मतलब हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। उसको बोलते हैं हिंदी में आयतन। तुम्हारे पास कई शेप है, उनका आयतन हम देख लेते हैं। और अच्छा हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वॉल्यूम हम 3D फिगर का निकालते हैं। भाई 2D फिगर कैसे मैं कहूंगा? अगर प्लेट में चाय पी सकते हो, प्लेट ऐसे एकदम प्लेन हो, है ना। जैसे कॉपी पे चाय पी सकते हो, नहीं पी सकते हो। क्यों? पेज पे चाय पी सकते हो, नहीं पी सकते हो। क्यों? क्योंकि वो 2D फिगर है। 3D फिगर में ही चाय आप पी सकते हो। कैसे पी पाओगे भाई? जैसे मैं कहता हूँ ढक्कन है, ढक्कन को ऐसे उल्टा, जैसे मैं कहूँ ये है मेरे पास, है ना, ठीक है ना। जैसे इसमें थोड़ी सी मोटाई है, उसको निग्लेजिबल करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ मुझे इस पे चाय पीना, तो कैसे एक बोतल कैसे छाट लूंगा थोड़ी उसको? अगला सुनने ऐसा थोड़ी कर सकते हैं भाई। तो चाय रखनी बह नहीं जाएगी। तो अगर मैं कहूँ कि एक तो इसकी चौड़ाई है, सॉरी इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई, लेकिन उसकी थोड़ी हाइट भी तो होनी चाहिए, किसमें पानी रुकेगा। थोड़ी ऐसे ऊपर बाउंड्री भी तो होगी किनारे किनारे। तो एक दो डायरेक्शन है, इसमें दो डायमेंशन है, एक तो लेंथ है और एक ब्रेथ है, लेकिन इसकी हाइट कहाँ है? तो जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो कैसे फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं? 3D फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। और 3D फिगर हमारे पास कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें तो सबसे क्यूट सा होता है क्यूब। अच्छा हाँ, नाम भी क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे टी लगा, बी हटा के टी लगा देंगे, क्यूट हो भी जाएगा। तो हम ऐसे 3D फिगर का निकालते हैं, क्या? वॉल्यूम निकालते हैं। इधर हो गया आपका क्यूब। देखिए कैसे निकालते हैं क्यूब, कैसे होता है? ठीक है ना। ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी हाइट है। तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, तो उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर, तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने गलत किया है कुछ, नहीं गलत किया, नहीं गलत नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। एन इंटू बी इंटू एच, तीनों डायमेंशन का गुणा। लेकिन हमको एक चीज पता होना चाहिए, यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम होती है, सब सेम लेंथ की होती है। क्यूब में तीनों डायमेंशन सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या रखते हैं? साइड इंटू साइड, है ना। इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है साइड का क्यूब। कितने लोग को बात समझ आए, है ना। एक चीज और बता देते हैं कि आपके बुक में यहाँ पे साइड इंटू साइड तो है, लेकिन साइड को उन्होंने मान लिया, चलो मान लेते हैं एल सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? एल सेंटीमीटर का। यहाँ पे लिख देते हैं साइड क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है? उसमें ये है कि उन्होंने साइड को माना है एल सेंटीमीटर, तो सभी साइड एल 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 हो गई, है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा? एल का क्यूब। बात सुन रहे हैं क्या, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर आपको साइड भी रखिए, साइड और एल का मतलब एक ही है, तो साइड की जगह पे भी आप साइड का ही लेंथ रखेंगे, और एल की जगह पे भी आप साइड की लेंथ रखेंगे। और उसको पावर कितनी कर लेंगे? 3। मतलब पावर 3 का मतलब क्या है कि वो 3 बार मल्टीप्लाई है। पावर 3 का मतलब क्या है? 3 बार मल्टीप्लाई है। और इसको पढ़ते हैं साइड का क्यूब। क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? हाँ, लेंथ का क्यूब। क्या पढ़ेंगे इसको? लेंथ का क्यूब। मान लो मेरे पास है, यहाँ पे है जेड, और जेड के ऊपर ये लगा है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? जेड स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक।
समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड के बारे में। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसी को पता है क्या? बताओ बच्चे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हाँ, एल इंटू बी इंटू एच। एल का मतलब क्या है? लेंथ। बी का मतलब ब्रेथ। और एच का मतलब हाइट। इसमें ये हो गया आपकी एल, ये आपका क्या होगा? बी, और ये क्या होगा आपका? एच। यहाँ पे एल बी एच तीनों सेम थे, इसीलिए तीनों सेम है और इसका क्यूब आ गया, ठीक है ना? और यहाँ पे इसका फॉर्मूला यही बन जाएगा आपका एल इंटू बी इंटू एच। कोई डाउट है? तीसरी एक चीज बची है भैया, सिलेंडर। क्या बचा है? सिलेंडर बचा है। तो सिलेंडर इस टाइप का होता है, सभी को पता है ना? ये सिलेंडर ही है, ठीक है ना? ये सिलेंडर ही है। अब सिलेंडर में अगर हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम पहचानने का एक तरीका आपको बताते हैं, कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला वॉल्यूम का है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर दो रेडियस है, अगर दो रेडियस है मतलब ऐसा कुछ आएगा, और एक हाइट का मल्टीप्लीकेशन है, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। अब देखो तीनों को अगर हम गुणा करेंगे तो क्यूब नहीं आ जाएगा। तो जब भी वॉल्यूम आता है तो आप समझ लो डायमेंशन वहां पे भी आ रहा है कि नहीं, मतलब डायमेंशन का क्यूब आ रहा है कि नहीं, सेंटीमीटर का क्यूब आ रहा है कि नहीं, मीटर का क्यूब आ रहा है कि नहीं, बात समझ आई कि नहीं? यहाँ पे आप देख लो, ये भी सेंटीमीटर, ये भी, तो तीनों जब गुणा होंगे तो कुछ सेंटीमीटर का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? अगर सेंटीमीटर है तो, अगर मीटर होगा तो मीटर का आएगा, ठीक है? और यहाँ पे भी तो आएगा ही, ठीक है ना? कभी कभी लोग भूल के यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, जैसे 2 पाई आर एस लगा, दोनों सिमिलर ही है कुछ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ही सेंटीमीटर तो है, एक डायमेंशन गुणे दो डायमेंशन, इसका नाम, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सॉरी यूनिटलेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं होती है। तो एक यूनिट दो यूनिट मल्टीप्लाई करो तो एरिया जैसा कुछ आ रहा है ना, तो लगना भी चाहिए कि भाई ये एरिया का फॉर्मूला है। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? कितने लोग बात सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? हाँ। और देखिए, शुरुआत में आपको बहुत बेसिक फॉर्मूला बताया था कि वॉल्यूम का क्या होता है, एरिया इंटू बेस, नहीं बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। मैंने बताया था, जैसे मैं कहूँ इसका बेस एरिया क्या है, इसका बेस एरिया ये है ना? इसकी तो सब साइड बराबर होती है, इसलिए यहाँ पे साइड हाइट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सभी साइड बराबर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड हाइट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे वही कर सकते हो आप, इसका बेस एरिया कितना है, साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर है ना? और इसको हाइट कितनी है, वो भी साइड है, तो साइड का साइड कर दो, कितना हो जाएगा? साइड क्यूब हो जाएगा ना? तो वॉल्यूम का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि अगर जैसे मान लो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो कहता है कि मैं बेस एरिया इतना दे रहा हूँ, हाइट आपको इतना दे रहा हूँ, तो आप उसको वॉल्यूम निकाल, तो आप उसको ढूंढने लगोगे कि मुझे ना तो पाई दिया है, पाई एच दिया ही नहीं है, तो मैं कैसे निकालू? एलबी दिया ही नहीं, मैं कैसे निकालू? वो एलबी कौन सा आपने दे दिया? देखो ये एलबी का मतलब ही क्या है, एरिया नहीं है। और इसमें देखो, इसमें देखिए, ये देखो, ये पाई आर स्क्वायर एक एरिया होता है का फॉर्मूला है भाई, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बता रहे हैं ना आपको। अरे जो नीचे सिलेंडर के नीचे लगा है वो ढक्कन गोल सही तो है सर्कल जैसा, उस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसकी हाइट क्या है? एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ये एरिया हो गया और ये हाइट हो गई। समझे? यहाँ तो मैंने बात कर ही लिया है, समझा रही ना बात? ठीक है, नोट कर लो।